बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स, बिगाड़ शुदा मादों में खिंचाव की तवानाई। जिन मादों पर क़ुव्वत लगाई जाती है और क़ुव्वत के नतीजे में उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, यानी लचक की हद से आगे वो गुजर जाते हैं, उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, उनमें स्ट्रेन एनर्जी खिंचाव की तवानाई कितनी होगी। लुगतुल इस्तिलाहात, मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात के मानी कुछ इस तरह से हैं जो इसी सबक में आगे आने वाले हैं। पहला लफ्ज़ है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब खिंचाव, तोसी, किसी चीज़ में वुसअत पैदा कर देना। और दूसरा लफ्ज़ है स्ट्रेचिंग फोर्स, क़ुव्वत खिंचाव, खींचने वाली क़ुव्वत। और तीसरा लफ्ज़ है एक्सीड, हद से बढ़ना। चौथा लफ्ज़ है स्ट्रिप, पट्टी। और पांचवा है वैलिड, काबिल अमल या कारगर। दिस इज़ नॉट वैलिड, ये काबिल अमल नहीं है, ये कारगर नहीं है। और छठा है ट्रेपीजियम, मुनहरफ शक्ल, बिगड़ी हुई शक्ल, असल शक्ल से बिगड़कर किसी और शक्ल में किसी चीज़ का चले जाना। और बखम कोन, चतर झज, ये हिंदी के अल्फाज हैं ट्रेपीजियम के लिए। और सातवां लफ्ज़ है खत्ती, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है खत्ती, एक लाइन में, एक खत में। और आठवां है नॉन लीनियर, गैर खती। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स, बिगड़ी हुई शक्ल वाले अजसाम में खिंचाव की तवानाई। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। कंसीडर अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, एक तार हम लेते हैं जो कि अमूदी तौर पर एक सिरे के साथ जो है वो लटक रही है, मुअल्लक है, सामने की शक्ल में आपको नजर आ रही है। इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट अटैचिंग एट द अदर एंड, इसे खींचा जा रहा है वजन के साथ, एक वजन के साथ जो कि दूसरे सिरे के साथ मुंसलिक है। तस्वीर की तरफ देखिएगा। एल लंबाई की तार है, ऊपर एक सहारे के साथ बंधी हुई है और निचले सिरे पर W लिखा है, वेट, वजन यहां पे लटकाएंगे और इस वजन का नाम हम स्ट्रेचिंग फोर्स रखेंगे, यानी खींचने वाली कुव्वत, क्योंकि जितना वजन बढ़ाएंगे उतनी ही तार की लंबाई में इजाफा होगा। तो वजन की जगह पे हम स्ट्रेचिंग फोर्स यानी खिंचाव की कुव्वत का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो वी कैन इंक्रीज द अटैचिंग फोर्स, ये जो मुंसलिक कुव्वत है इसे हम बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द वेट, वजन में इजाफा करके। बाय नोटिंग द एक्सटेंशन L, तार की तोसी यानी लंबाई में जो इजाफा है उसे नोट करते हुए, बाय नोटिंग द एक्सटेंशन L ऑफ द वायर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेचिंग फोर्स F, खिंचाव की मुख्तलिफ कुव्वतों के लिए तार की लंबाई में जो इजाफा होगा उसे हम नोट करते हुए क्या करेंगे, एक ग्राफ कैन बी ड्रॉन, एक ग्राफ खींचा जाएगा, खींचा जा सकता है बिटवीन द फोर्स F एंड द एक्सटेंशन L, जो कुव्वत F है, यानी W को F का नाम हमने दिया है, स्ट्रेचिंग फोर्स, जो स्ट्रेचिंग फोर्स या खिंचाव की कुव्वत F है और L जो तोसी है, लंबाई है, उसके दरमियान जो ग्राफ है वो हमने खींचा है। और अगली स्लाइड में हम दिखाते हैं आपको। इफ द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड, अगर लचक की हद से तजावुज न किया जाए, आगे ना बढ़े, जिस्म तार जो है वो लचक की हद के अंदर ही रहे, तो क्या होगा, द एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जो तोसी है, तार की लंबाई में जो इजाफा है वो रास्त मुतनासिब है लगाई गई कुव्वत के, स्ट्रेचिंग फोर्स के, यानी जितनी हम स्ट्रेचिंग फोर्स या खिंचाव की कुव्वत बढ़ाएंगे उतना ही तार की लंबाई में इजाफा होगा। ग्राफ की तरफ देखिएगा, जो स्ट्रेट लाइन खत मुस्तकीम है जो सुर्ख रंग से जाहिर की गई है, 0 से C तक जितनी हम कुव्वत बढ़ा रहे हैं, कुव्वत जो है वो Y महवर पर है और जो लंबाई में इजाफा है वो X महवर पर है, यानी जितनी कुव्वत हम बढ़ाते जा रहे हैं 0 से C तक, उतना ही जो है वो तार की लंबाई में इजाफा होगा। और इसे खत मुस्तकीम से सुर्ख रंग से जाहिर किया गया है, 0 से C तक। एज द फोर्स स्ट्रेचेस द वायर, जो ही कुव्वत जो है वो तार को खींचती है, इट डज सम अमाउंट ऑफ वर्क, ये कुछ काम करता है, ऑन द वायर, तार पर,
यानी जो ही तार को खींचा जाता है कुव्वत के साथ, तार पर कुछ काम होता है क्योंकि तार की लंबाई में इजाफा होता है। और काम की तारीफ यह है कि कुव्वत लगती है और जिस्म कुछ फासला तय करता है तो काम होता है, तो फासला यहाँ तार की लंबाई में इजाफा होगा। तो इट डज सम अमाउंट ऑफ वर्क, ये कुछ काम करेगा ऑन वायर, तार पर, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड द एक्सटेंशन L। और ये काम की मिकदार किसके बराबर होगी? F और L का हासिले ज़रब, यानी कुव्वत और फासले लंबाई में इजाफा, कुव्वत और फासले का हासिले ज़रब काम होता है, तो कुव्वत और लंबाई में जो इजाफा है इन दोनों का हासिले ज़रब काम के बराबर होगा। Suppose we want to find the amount of work done when the extension is L1। फर्ज करें हम काम की मिकदार निकालना चाहते हैं when the extension is L1, जब तार की लंबाई में इजाफा L1 हो चुका हो। जब तार की लंबाई में इजाफा L1 हो चुका हो तो उस वक्त हम देखते हैं कि तार पर कितना काम हुआ है। The force for extension L1 is F1। हम तस्वीर में देख रहे हैं कि L1 लंबाई में जो इजाफा है उसके लिए मुतलका कुव्वत F1 है, यानी F1 कुव्वत जब लगेगी तार पर तो लंबाई में इजाफा L1 हो चुका होगा, जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है। फ्रॉम द फिगर, तस्वीर के जरिए, इट इज क्लियर, तस्वीर में ये बात वाज़े है, दैट द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द एक्सटेंशन L1, वो कुव्वत जो L1 लंबाई में इजाफा करती है, तार की लंबाई में L1 इजाफा करती है, वो कुव्वत वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू F1, वो सिफर से F1 तक जो है वो तब्दील होती है यकसा अंदाज से। पहले सिफर थी, F कुव्वत जो है वो बढ़ते 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 ऐसा ऐसा F1 तक जा पहुंची है। जब F1 तक जा पहुंची है तो तार की लंबाई में इजाफा भी L1 तक जा पहुंचा है। इन सच अ सिचुएशन, इस तरह की सूरत हाल में, द वर्क इज कैलकुलेटेड बाय द ग्राफिकल मेथड, जो काम है वो ग्राफी तरीके से निकाला जा सकता है। काम को ग्राफी तरीके से हम निकालेंगे। सपोज दैट, फर्ज करें, बिफोर L1 लंबाई से पहले, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन डेल्टा एक्स, के तार की लंबाई में मामूली इजाफा, बहुत थोड़ा इजाफा डेल्टा एक्स है, फॉर फोर्स F1। F कुव्वत के लिए आप ग्राफ की तरफ देखिएगा, जहां F लिखा हुआ है उससे मुतल्लिका लंबाई में इजाफा डेल्टा एक्स है। डेल्टा जो है वो बहुत थोड़ी मिकदार के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत थोड़ी तब्दीली के लिए, तो लंबाई में इजाफा बहुत थोड़ा हुआ है डेल्टा एक्स। F कुव्वत लगाने से लंबाई में इजाफा डेल्टा एक्स हुआ है, तो इसके लिए जो है वो तस्वीर में एक शेडेड एरिया, जो सायादार जगह है, उससे दिखाया गया है। द एक्सटेंशन डेल्टा एक्स इज सो स्मॉल, जो तोसी या लंबाई में इजाफा डेल्टा एक्स इतना छोटा है, दैट द फोर्स इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, को इस वक्फे के लिए जो कुव्वत है वो यकसा तस्वर की जाती है। यानी F कुव्वत जो है वो जितनी देर में ये वक्फा रहेगा लंबाई में इजाफा, इतने वक्फा होता रहेगा। लंबाई में इजाफा इस वक्त डेल्टा एक्स जब तक जारी रहेगा उस वक्त F कुव्वत जो है वो यकसा रहेगी। Hence, the work done in this small extension is F ज़रब डेल्टा एक्स। इस थोड़ी सी तोसीई वक्फा जो है, लंबाई में जो इजाफा डेल्टा एक्स है, इसके लिए जो काम की मिकदार है वो F ज़रब डेल्टा एक्स होगी, क्योंकि काम कुव्वत ज़रब कुव्वत का तय करदा फासला होता है। तो F ज़रब डेल्टा एक्स फिर इस थोड़े से वक्फे के लिए काम की मिकदार होगी। द शेडेड एरिया शोज दिस वर्क डन, ये जो सायादार रकबा है ये इस काम की मिकदार को जाहिर करेगा। किस तरह जाहिर करेगा? ये सायादार रकबे की तकरीबन एक मुस्ततील सी बन गई है, तो इसकी लंबाई, इस सायादार रकबे जगह की लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये इसके रकबे के बराबर होगी और यही काम की मिकदार को भी जाहिर करेगी। In this way,
इस तरह द टोटल एक्सटेंशन L1 इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एक्सटेंशंस। जो L1 लंबाई में इजाफा है इसे छोटे छोटे वक्फों में हम तकसीम कर सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वक्फे, जैसा कि एक वक्फा डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स एक पट्टी सी बनी है और पट्टी का रकबा ही हमने जो है वो काम के लिए इस्तेमाल किया है, काम के बराबर होगा। इसी तरह L1 जो लंबाई है वहां तक पहुंचने के लिए कितना काम होगा उसकी कीमत हम कैसे निकालेंगे? तो द टोटल वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग द एक्सटेंशन L1, कुल काम जो L1 लंबाई में इजाफा पैदा करने के लिए होता है, इज द सम ऑफ ऑल द स्मॉल स्ट्रिप्स प्रोड्यूस। इसी तरह जो छोटी छोटी पट्टियां बनेंगी उनमें जो काम की मिकदार होगी उन सब के मजमुए के बराबर होगा। काम जो है वो L1 तौसी के लिए, लंबाई के लिए जो काम होगा वो इन छोटी छोटी पट्टियों में जो काम को तकसीम हम कर देंगे और सब का मजमुआ ले लेंगे उसके बराबर होगा। द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इस तरह जो तिकोन है, जो मुसल्लस है OAB, तस्वीर की तरफ देखिएगा कि OAB ये इलाका, ये रकबा अगर हम निकाल लें इस तिकोन का, इस मुसल्लस का, तो वो L1 तार की लंबाई में इजाफे के लिए काम की मिकदार को निकाल देगा। द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB शोज दिस वर्क डन, इस काम को जो है वो जाहिर कर देगा कि कुव्वत लगेगी और L1 तार की लंबाई में इजाफा हो जाएगा तो काम की मिकदार जो है वो ये जो रकबा OAB मुसल्लस का होगा इसके बराबर होगा। काम की मिकदार निकालते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 into OA मल्टीप्लाई AB। ये इसको इस तरह से हम कहेंगे कि 1/2 into OA क्या है? OA कायदा है, मुसल्लस का, तिकोन का कायदा। तस्वीर की तरफ देखिएगा, OA ये कायदा है और AB अमूद है। मुसल्लस की तरफ देखिएगा, AB मुसल्लस में अमूद है और OA कायदा है। तो 1/2 into कायदा ज़रब अमूद, कायदे को अंग्रेजी में बेस कहते हैं और अमूद को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो 1/2 OA मल्टीप्लाई AB, OA ज़रब AB, तो बराबर हो गया 1/2 OA की जगह पे L1 हम लिख सकते हैं। ज़रा तस्वीर की तरफ देखिएगा, OA की जगह पे L1 यानी 0 से L1 तक का फासला L1 ही है, ये लंबाई में इजाफा है। और AB की जगह, अमूद की जगह, परपेंडिकुलर की जगह पे F1 यानी y महवर पर 0 से F1 तक का जो फासला है वो कुव्वत F1 को जाहिर करता है। तो इनकी कीमतें हमने यहाँ पे दर्ज कर दी, OA की जगह पे L1 और AB की जगह पे F1। तो ये मसावत हमारे पास आ गई 1/2 L1 ज़रब F1, ये मसावत नंबर 1 है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये तवानाई की मिकदार है, स्टोर्ड इन द वायर, जो कि तार में जखीरा हो गई है, जमा हो गई है। द स्टोर्ड एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ PE, जो जखीरा शुदा तवानाई है वो पोटेंशियल एनर्जी मख्फी तवानाई की सूरत में है। खिंचाव की तवानाई मख्फी तवानाई होती है, किसी चीज़ को दबा दिया जाए या खींच दिया जाए तो उसमें जो तवानाई भर जाती है वो मख्फी तवानाई होती है। वी नो दैट द इलास्टिक मॉडुलस इज, हम जानते हैं कि जो इलास्टिक लचकी मॉडुलस है, लचकी जो मॉडुलस है उसकी कीमत E बराबर हो जाएगा F1/A। F1/A ये P की जगह पे होता है दबाव यानी स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। लचकी मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस की कीमत F1/A और स्ट्रेन की कीमत L/L1 यानी L1 छोटा L 1/L यानी लंबाई में इजाफा बटे कुल लंबाई। तो इसको जब हम इसको तरतीब देकर लिखते हैं तो F1/A ज़रब L बड़ा L/L1। इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ, पीछे हमने कई स्लाइडों में इसको समझाया है कि E बराबर F1/A फिर नीचे बटे L1/L, बड़ा L सबसे नीचे, और चूंकि फिर ज़रब देकर जब ऊपर लाया जाता है तो बड़ा L ऊपर आ जाता है और छोटा L नीचे रह जाता है। या फिर F1 को अलग कर लेते हैं और F1 बराबर हो गया EA L1/बड़ा L हो गया। और पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1,
ये कीमत F1 की मसावत नंबर 1 में हमने दर्ज कर दी और आया हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 EAL1 स्क्वायर EAL1 स्क्वायर। अब देखें पहले ही L1 है, 1/2 है, L1 एक पहले ही है और एक F1 की जो कीमत हमने दर्ज की वहाँ एक L1 आ गया, तो EAL1 स्क्वायर L1 का मुरब्बा बटे बड़ा L, ये मुसावत नंबर 2 है। ये तवानाई है उस तार के अंदर जमा हो जाती है जिसको खींचा जाता है, उसकी लंबाई L1 हो जाती है और उस पर कुव्वत जो है वो F1 लगाई जाती है। कंक्लूजन, नतीजा, दिस इज द जनरल मेथड, ये आम तरीका है। वो जो मख्फी तवानाई जिस तरीके से हमने निकाली है ये अमूमी तरीका है, आम तरीका है। इफ़ द एक्सटेंशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम L1 टू L2, अगर जो लंबाई में इजाफा जो तोसी है वो L1 से L2 हो जाए। आप नीचे तस्वीर की तरफ देखिएगा कि तार की लंबाई में इजाफा जो है वो L1 से L2 हो जाए, यानी और ज़्यादा तार की लंबाई हो जाए, तब क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD। जो मुनहरिफ शक्ल है उसके रकबे के बराबर होगा। जो काम है वो मुनहरिफ शक्ल कौन सी? जो रकबा ABCD, आप तस्वीर की तरफ देखिएगा, AB और CD, ये जो शक्ल इस तरह से आ जाएगी, ये बन जाएगी ट्रेपीजियम यानी मुनहरिफ शक्ल, इसके रकबे के बराबर हो जाएगा काम। तस्वीर की तरफ देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। AB जो है वो बाएं तरफ और CD जो है वो दाएं तरफ है और इन सबको मिलाकर एक शक्ल जो बन जाती है मुनहरिफ शक्ल चतुर्भुज, ये इसके रकबे के बराबर हो जाएगा। इट इज़ आल्सो वैलिड फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्ट्स ऑफ द ग्राफ। लीनियर पार्ट जो है वो खत्ती, जहाँ तक सीधी लाइन जा रही है, जहाँ तक सुर्ख लाइन सीधी जा रही है वहाँ तक जो है वो खत्ती हिस्सा है इस ग्राफ का, और वहाँ तक जो है वो जिस्म जो है वो लचक की हद के अंदर रहेगा, और जहाँ से फिर C से आगे ग्राफ चला जाएगा वो लचक की हद से आगे गुजर जाएगा और वो हो जाएगा नॉन लीनियर, गैर खत्ती हिस्सा। तो इफ़ द एक्सटेंशन अकर्स फ्रॉम O टू G, अगर जो तोसी है, जो लंबाई में इजाफा है, O से G तक चला जाए, G तक आप देख लीजिएगा, पहले L2 था, L2 तक थी, अब 0 से G तक चली गई है, काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा हो गया है, तब द वर्क डन विल बी द एरिया ऑफ OHG। तो काम कितना हो जाएगा फिर? OHG। अब देखें OHG, इतना काम हो जाएगा। आप तस्वीर की तरफ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं OHG, फिर जो है वो तिकोन टेढ़ी मेढ़ी शक्ल की आ जाएगी। इसका रकबा फिर उस ज़ख़ीरा शुदा तवानाई के बराबर होगा जो तार के अंदर जमा हो जाएगी।